ट्रामा सेंटर में हंगामा हुआ है। मरीज की मौत के बाद यह हंगामा अरगोड़ा निवासी पंकज की मौत पर बवाल हुआ। सीएमओ और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप है। नाराज परिजनों ने विरोध प्रदर्शन किया है। दोषियों पर कार्रवाई की मांग भी की गई है। रांची से बड़ी खबर है। रिम्स ट्रामा सेंटर में ये जोरदार हंगामा, मरीज की मौत के बाद हंगामा किया गया। अरगोड़ा निवासी पंकज की मौत के बाद परिजन गुस्सा हो गए। सीएमओ और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। नाराज परिजनों का विरोध प्रदर्शन जारी, दोषियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। और गौरव मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। गौरव, तस्वीरें रिम्स के अंदर ये हंगामा, परिजनों का आरोप है कि लापरवाही के चलते ये मौत हुई है। बिल्कुल, हम आपको बता दें कि पूरा मामला रिम्स के ट्रॉमा सेंटर का है। जब पंकज कुमार दुर्घटनाग्रस्त में इलाज कराने के लिए पहुंचे थे और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, तो उनके परिजनों द्वारा रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में हंगामा किया गया। आरोप ये लगाए गए जो सीएमओ है यानी चीफ मेडिकल ऑफिसर और डॉक्टरों पर जो लापरवाही के आरोप हैं वो लगाए गए हैं। और उसके बाद फिर जो परिजन है उसमें आक्रोश देखने को मिला है कि लापरवाही की वजह से उनके मरीज की मौत हुई है। हालांकि पूरे मामले को सुलझाते हुए प्रबंधन ने लेते हुए सूचना दी और प्रशासन ने पूरे मामले को संज्ञान लेते हुए शांत कराया है। लेकिन आए दिन इस तरह की घटना लगा हुई और फिर मौत होती है। देखा हूँ इस पूरे मामले पर किस तरीके से प्रशासन और रिम्स प्रबंधन संज्ञान लेता है और क्या कुछ आगे की कार्रवाई होती है। गौरव, अब हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, पूरे हंगामे की ये 3 तस्वीरें हैं जहां पर परिजन की मौत के बाद मरीज की मौत के बाद परिजन आक्रोशित हो गया और उसके बाद भी हंगामा किया गया है रिम्स के अंदर। और धनबाद से बड़ी खबर है। कुएं के अंदर 4 बोरी मिली है। पुलिस ने बोरी बाहर निकलवाई है। बोरियों में पशुओं के अवशेष मिले हैं, प्रतिबंधित मांस के टुकड़े मिले हैं। पुलिस ने बोरियों को जब्त कर लिया है। नीलकुंठी मोड़ के पास का ये पूरा मामला है। धनबाद से ये तस्वीरें, कुएं के अंदर 4 बोरी मिली हैं। पुलिस ने बोरी बाहर निकलवाई तो पता चला कि पशुओं के अवशेष हैं। इन बोरियों में प्रतिबंधित मांस के टुकड़े मिले हैं। पुलिस ने बोरियों को जब्त कर दिया है। नीलकुंठी मोड़ के पास का ये पूरा मामला है। यहाँ कुआं भी है तो हमारा बगान बाड़ी हमारा आना जाना ही है, तो गंद कर रहा था। तो हम बोला क्या चीज का गंद कर रहा। यहाँ के देखा कि 4 गो बोरा यहाँ बंधा हुआ मतलब है कुआं के अंदर। तो फिर हम बोले क्या करें, तो आप लोग को खबर दिए, आप लोग आए, फिर थाना वाला को खबर दिए, वो भी आया, फिर उठाया तो देखा कि प्रतिबंधित मतलब मांस का टुकड़ा यहाँ मिला 4 गो बोरा में। खबर रांची से, जहां मांडर थाना क्षेत्र के करगे गांव की एक महिला ने सामूहिक दुष्कर्म की शिकायत की, जिसके आधार पर डीएसपी खलारी के नेतृत्व में बनी टीम ने कई स्थानों पर छापेमारी की और कांड में शामिल 8 आरोपी आयुष प्रकाश मुंडा उर्फ पापड़ मुंडा को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक महिला 2 साल से संजीव के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। संजीव पर ही महिला का गैंगरेप कराने का आरोप है। फिलहाल पुलिस संजीव की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। और देवघर नगर थाना पुलिस ने बड़ी आपराधिक घटना की साजिश को नाकाम कर दिया। पुलिस ने एक सुनसान जगह पर छापेमारी कर 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर दिया है। दरअसल पुलिस ने मिली सूचना के आधार पर विशेष टीम का गठन कर कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक अवैध देसी पिस्तौल, एक जिंदा कारतूस और घटना में प्रयुक्त कार बरामद की है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शैलेश कुमार दास, अरविंद कुमार दास, गोलू मेहता, ललन झा और रोहन पुरी के रूप में की गई। वहां पहुंचा तो एक कार है फोरनेक्स, रजिस्ट्रेशन नंबर JS15AP 5093। ये उसको जब्त किया। जब्त करने के दौरान उन लोग से जब पूछताछ की गई और सर्च किया गया तो एक पिस्टल बरामद किया गया है और 5 लोग उसमें बैठे हुए थे और कुछ योजना बना रहे थे। जब उनको पकड़ के लाया गया और उनसे एक सख्त पूछताछ की गई तो वे किसी एक निश्चित स्थान पे कुछ बड़ी घटना को कारित करने के लिए वहाँ पे जुटे हुए थे। तदुपरांत उनकी गिरफ्तारी की गई और गिरफ्तारी के उपरांत
अग्रतर अनुसंधान करते हुए माननीय न्यायिक हिरासत में उनको भेजा जा रहा है। और रामगढ़ में एक सप्ताह के भीतर महिलाओं से चेन स्नैचिंग की 5 घटनाएं सामने आई। रामगढ़, कुज्जू और मांडू थाना क्षेत्र में हुई इन वारदातों ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ी कर दी। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं जिनमें बाइक सवार अपराधी महिलाओं से सोने की चेन छीनकर फरार होते दिखाई दे रहे हैं। ताजा घटना शनिवार सुबह सुभाष चौक के पास हुई, जब मॉर्निंग वॉक पर निकली एक महिला से चेन छीन ली गई। बढ़ती घटनाओं को देखते हुए एसपी मुकेश ने एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया। अब देखना होगा कि पुलिस अपराधियों को कब तक पकड़ पाती है और इन घटनाओं पर कब तक रोक लग पाती है। के दिनों में जिला में जो चेन स्नैचिंग की घटनाएं हुई है, एक घटना की समीक्षा की गई है और घटना की समीक्षा करते हुए इस घटना के उद्भेदन के लिए, साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाएं रिपीट ना हो, इस हेतु सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। साथ ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रामगढ़ के नेतृत्व में इन घटनाओं के उद्भेदन हेतु एक विशेष टीम का गठन किया गया। रामगढ़ जिले में एक सप्ताह के अंदर 5 चेन स्नैचिंग की घटनाएं घटित हो गई हैं। इसके कारण महिलाओं में भय का माहौल है। महिलाएं अब बाहर निकलने से पहले, यानी सोने के जेवरात पहनकर बाहर निकलने से पहले काफ़ी सोच रही हैं। इधर रामगढ़ एसपी ने सभी घटनाओं के उद्भेदन के लिए रामगढ़ एसडीपीओ के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया है। ये सारी घटनाएं कुज्जू, रामगढ़ और मांडू थाना क्षेत्र में हुई है। कुज्जू थाना क्षेत्र में 2, रामगढ़ थाना क्षेत्र में 2 और मांडू थाना क्षेत्र में 1 चेन स्नैचिंग घटनाएं हुई हैं, जिसमें बाइक सवार उच्चकों ने इन घटनाओं को अंजाम दिया है। इसका सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के पास उपलब्ध हो गया है, जिसके आधार पर पुलिस इन्हें पकड़ने का प्रयास कर रही है। इधर चेन स्नैचिंग की बढ़ती घटनाओं के बाद महिलाओं में काफ़ी डर का माहौल है। अब देखना होगा कि रामगढ़ पुलिस चेन स्नैचर को कब तक पकड़ पाती है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और लातेहार से बड़ी खबर है। टंगवा घाटी में भीषण सड़क हादसा हुआ। लोहा चदरा लदा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। चालक समेत 3 लोग केबिन में फंस गए। 2 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, तीसरे को निकालने के लिए रेस्क्यू जारी है। गैस कटर से काटा जा रहा है ट्रक का केबिन। प्रशासन और स्थानीय लोग बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। चंदवा थाना क्षेत्र की यह घटना है। तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस समय आप देख रहे हैं। टंगवा घाटी में यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। लोहा चादर लदा हुआ ये ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। चालक समेत 3 लोग केबिन में फंस गए। 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, तीसरे को निकालने के लिए रेस्क्यू किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। गैस कटर से ट्रक को काटा जा रहा है। केबिन से ड्राइवर को बाहर निकालने की कोशिशें जारी हैं। प्रशासन और स्थानीय लोग लगातार इस काम में जुटे हुए हैं। और रांची से बड़ी खबर है। नितिन नवीन प्रदेश बीजेपी कार्यालय से रवाना हो गए। दिल्ली के लिए नितिन नवीन रवाना हुए हैं। प्रदेश कार्यालय में 2 बैठकों के बाद नितिन नवीन दिल्ली के लिए रवाना हो गए। रांची से बड़ी खबर है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जो बीजेपी कार्यालय में पहुंचे हुए थे, 2 बैठकें वहां पर की, लेकिन अब जो खबर आ रही है कि नितिन नवीन दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। प्रदेश कार्यालय में 2 महत्वपूर्ण बैठकें और उसके बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गए नितिन नवीन। खबर रांची से। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन प्रदेश कार्यालय गए। कार्यकर्ताओं ने कार्यालय में उनका जोरदार स्वागत किया। प्रदेश कार्यालय में जिला अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी के साथ उन्होंने बैठक की। और रांची से बड़ी खबर है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के ओर माझी स्थित आवास पर कोर कमेटी की परिचयनात्मक बैठक हुई है। पार्टी संगठन को मजबूत करने और आगामी राजनीतिक रणनीति को लेकर यह चर्चा हुई। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की मौजूदगी ने कार्यकर्ताओं और नेताओं में नया उत्साह भर दिया, जोश भर दिया। परिचयात्मक बैठक थी। इसमें कोई औपचारिक विषय नहीं था, बल्कि एक परिचयात्मक बैठक के माध्यम से आपसी परिचय हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वैसे तो रांची में उनका जन्मभूमि है, यहीं पैदा हुए हैं, पढ़े लिखे भी यहीं से हैं, तो उनका गहरा लगाव है और इसलिए बहुत अच्छा
आत्मीयता के साथ कार्यकर्ताओं से मिले भी और लगातार मिल रहे हैं। स्वाभाविक है कि गुस्सा आना, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष का आना बहुत बड़ी बात होती है। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कल हम लोग को मार्गदर्शन मिला झारखंड के अंदर और अपनी शक्ति बढ़ाना, और 2047 विकसित भारत पे हम सबको टास्क मिला है, उस पे हम सब काम कर रहे हैं। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का आज कायस्थ समाज की ओर से रांची में स्वागत किया गया। अशोकनगर स्थित देवालय में नितिन नवीन को गधा और भगवान चित्रगुप्त की तस्वीर भेंट की गई। इस दौरान समाज के तमाम बुजुर्ग लोगों के पास नितिन नवीन ने खुद जाकर मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। अपने संबोधन में नितिन नवीन ने कहा कि अपने समाज के बीच जाकर उन्हें बेहद अच्छा लग रहा है। हालांकि वो इस बार ज्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन अगली बार उन्होंने समाज के बीच ज्यादा समय गुजारने का भरोसा दिया। इस दौरान उनके साथ सांसद दीपक प्रकाश समेत समाज से जुड़ी अलग अलग क्षेत्र की हस्तियां मौजूद रहीं। खबर राजधानी रांची से, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ओरमांझी प्रखंड अंतर्गत कुच्चू स्थित बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के घर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। आदित्य साहू के आवास पर पहले से मौजूद बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष का जोरदार अभिनंदन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद देश के कई राज्यों में उनका भ्रमण का कार्यक्रम हुआ, उसी क्रम में झारखंड भी आए हैं और झारखंड से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पुराना नाता भी है, तो इसलिए उन्हें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। वो खुद चीज़ों को देख रहे हैं, नज़दीक से करीब से वो देख रहे हैं, क्योंकि 2019 का हो या 2024 का चुनाव, उन्होंने काफ़ी करीब से झारखंड को देखने का काम किया है, कार्य करने का काम किया है, तो उनको सभी चीज़ें मालूम है। और जो उन्होंने जो बताया है कि जो करणीय कार्य है हम लोगों को, बस अब उसको करना है और संगठन को मजबूत करना है। इससे पहले रामगढ़ और बोकारो में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का भव्य स्वागत किया गया। रामगढ़ के कोठार चौक पर नितिन नवीन ने शहीद निर्मल महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद छतर मांडू स्थित दुर्गा मंडप के पास और चितरपुर ओवरब्रिज के पास बीजेपी कार्यकर्ताओं ने झंडा, बैनर और फूल मालाओं के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। रामगढ़ के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बोकारो पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और गुलदस्तों के साथ उनका अभिनंदन किया। नया मोड़ स्थित विरसा चौक पर नितिन नवीन का विशेष स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते हुए जय जोहार सभी को कहा और गाड़ी से उतरकर एक एक कार्यकर्ता से मुलाकात की। और रांची से बड़ी खबर है, महागठबंधन में सहमति बनती नजर आ रही है। सीएम हेमंत सोरेन से भूपेश बघेल ने मुलाकात की। भूपेश बघेल ने कहा कि ऑल इज वेल, महागठबंधन के सभी विधायकों के साथ मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। शाम के वक्त सभी विधायकों के साथ ये बैठक होगी। सभी 56 विधायक इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो रांची से ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है, महागठबंधन में सहमति बनती हुई नजर आ रही है। सीएम हेमंत सोरेन से भूपेश बघेल ने मुलाकात की है। भूपेश बघेल ने कहा कि ऑल इज वेल, महागठबंधन के सभी विधायकों के साथ मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। शाम के वक्त सभी विधायकों की बैठक होगी। सभी 56 विधायक इसमें मौजूद रहेंगे। पीसी भी होगी। हाँ साहब, हाँ, जब सारे विधायक रहेंगे, सारे गठबंधन के नेता लोग रहेंगे तो ज्वाइंट पीसी भी आले। उसमें कोई शंका है क्या आपको? हाँ बिल्कुल, ऑल इज वेल। राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई। 2 सीटों के लिए अब तक 5 लोगों द्वारा नामांकन पत्र खरीदे जाने के बाद राजनीतिक गलियारों में हॉर्स ट्रेडिंग की आशंकाओं को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई। जेएमएम ने बीजेपी को थैली शाहों की पार्टी बताते हुए हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका जताई है। वहीं कांग्रेस का दावा है कि दोनों सीटों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों की जीत तय है। दूसरी ओर बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग का इतिहास कांग्रेस से जुड़ा रहा है।
आंकड़े उनके पक्ष में नहीं है, फिर भी कैंडिडेट देने की बात, हालांकि जो असमंजस और ऊहापोह की स्थिति है वो भी समझा जा सकता है। लगातार मैराथन बैठक इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक आ गए, लेकिन अभी तक इन लोगों ने अपने अधिकृत प्रत्याशी की घोषणा नहीं की। उसके बावजूद अगर इनके प्रत्याशी उतरते हैं तो ये प्रमाणित होगा कि ये थैलीशाहों के भरोसे हैं, और साथ ही उम्मीदवार कौन होगा वो भी संशय की स्थिति है। तंत्र है, इस लोकतंत्र में सभी को आज़ादी है कि वो जाकर के पर्चा खरीद सकते हैं, लेकिन सच ये है कि इंडिया गठबंधन का 56 विधायक है और सारे विधायक इंटैक्ट हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं और वो उनसे केंद्रीय नेतृत्व के लोग आकर के मुलाकात भी किया है कांग्रेस पार्टी के। मैं समझता हूं कि जो 2 सीट है वो दोनों सीट हम लोग जीतेंगे, और चूँकि पर्याप्त यहाँ पे वोट है। अब वैसे किसी को पर्चा खरीदना हो, जाकर के मुलाकात करना हो, उसे कोई रोक नहीं सकता है। ये सच है कि दोनों सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी कोई हॉर्स ट्रेडिंग करती नहीं है और उसमें विश्वास करती है। जहाँ तक सवाल है हॉर्स ट्रेडिंग होने का, तो इसका तो उदाहरण कांग्रेस में मिलता है। क्योंकि कांग्रेस इतने दिनों तक सत्ता में रही है तो हॉर्स ट्रेडिंग के बल पर ही रही है, और हॉर्स ट्रेडिंग में कौन कौन बिके हैं ये सारे राजनीतिक जानकार जानते हैं कि कैसे नरसिंहा राव की सरकार बची थी और उसमें कौन सा हॉर्स ट्रेडिंग हुआ था। और झारखंड सरकार की पहल से अब जमशेदपुर के किसानों के आम की मिठास सिर्फ स्थानीय बाजारों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यूरोप समेत अन्य देशों तक पहुंचेगी। किसानों को सीधे बाजार से जोड़ने और उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से जमशेदपुर के उपायुक्त कार्यालय परिसर में आम महोत्सव का आयोजन किया गया। इस पहल के तहत जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादित उच्च गुणवत्ता वाले आमों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किए गए। इससे न केवल किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा, बल्कि पूर्वी सिंहभूम के आमों की पहचान वैश्विक स्तर पर भी बनेगी। किसानों को हम लोग प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं कि आम का जो नरेगा के माध्यम से जो इन लोगों को दिया गया था, प्रशिक्षण दिया गया था बागवानी का, और उनको आम लगाने के लिए जो हम लोग स्कीम प्रारंभ किए थे, उसकी सफलता है। यहाँ पे इतना सारा आम जो आपको प्रदर्शित हो रहा है वो भी नया नया वैरायटी का। ये वैरायटी ऐसे सामान्यतः नहीं होता था, तो ये वैरायटी का आम ये लोग लगाए हैं, उनकी मेहनत का ये फल है। का बहुत ही फायदा हो रहा है क्योंकि हम लोगों जैविक खेती भी करते हैं और इसके मतलब ये खेती से हम लोगों का जो किसान को बहुत सारा लाभ होता है, और इसके साथ साथ जो इंटर क्रॉपिंग जो होता है, मतलब आम बागवानी के साथ साथ हम लोग सब्जी खेती भी हम लोग करते हैं। ये सीधे बागान से ये लोग जंगल के बंगाल से अपना लेके आए हैं लोग, और इसमें पूरा शुद्धता है और ये इसमें किसी प्रकार का कार्बाइड और नहीं है, जिससे हम लोग का शरीर के लिए भी अच्छा है और रोजगार भी जो है। हाँ, ये लोग का रोजगार भी इससे जुड़ेगा। डायरेक्ट ये लोग हम लोग को माल दे रहे हैं तो ये लोग को किसी बिचौलिया का सामना भी नहीं करना पड़ रहा है। प्रदर्शनी लगाई गई, इससे पूर्वी जिला सिंहभूम उपायुक्त का ये उद्देश्य है कि किसानों को उचितम मूल्य मिला जाए और उनको डायरेक्ट मार्केट लिंकेज कराया गया। इसी तरह का प्रोग्राम गत वर्ष भी किया गया था, जिससे इस वर्ष किसान बहुत उत्साहित है रिस्पांस देख के, और उनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। उनको डायरेक्ट मार्केट लिंकेज हो गया है। जो आम 20 रुपये 25 रुपये में बिक रहा था मार्केट में, उनको 60-70 रुपये मिल रहा है। जिले में आम का अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है। बिरसा हरित ग्राम योजना से काफ़ी किसानों को अच्छा लाभ मिल रहा है, और इस योजना के तहत मैं किसानों को ये भी कहना चाहूँगी कि बिरसा हरित ग्राम योजना का वो लोग लाभ लें और इंटर क्रॉपिंग भी करें, क्योंकि आम का फसल आने में कम से कम 3 साल लगता है, तो बीच में वो लोग सब्जी की खेती भी कर सकते हैं। उद्यान विकास योजना के अंतर्गत झारखंड सरकार द्वारा जमशेदपुर में आम महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां जिले के तमाम आम के जो किसान हैं उनको अपनी आमों को लेकर सीधे तौर पर बाजार से जोड़ा जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं जो 20 से 25 रुपये किलो आम किसान अपने खेतों से बेच दिया करते थे, उनको अब अच्छा फायदा हो रहा है। साथ ही साथ दूसरी तरफ आम लोगों को जो है शुद्ध आम खाने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं अब इस योजना से झारखंड सरकार अब आम की जो खेती करते हैं किसान, उनकी आमों को अब विदेश भेजने का भी जो है वो योजना बना रही है। तो कहीं ना कहीं अब जमशेदपुर के तमाम ग्रामीण क्षेत्र के आम सिर्फ शहर ही नहीं, अब विदेश में भी इसकी खपत होगी, और कहीं ना कहीं आम के जो किसान हैं उनको अब लाखों करोड़ों का जो है फायदा मिलता दिखेगा। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी।
और हजारीबाग के आरा गांव में इन दिनों आम की खुशबू की महक सब तरफ देखी जा रही है। 2000 से अधिक आम के पेड़ों और दर्जनों बागानों वाला ये गांव आम उत्पाद के लिए पूरे क्षेत्र में अपनी अलग पहचान रखता है। करीब 3 दशकों से यहाँ के किसान बड़े पैमाने पर आम की खेती कर रहे हैं। गांव में दूधिया, मालदा, सीपिया, दशहरी, लंगड़ा और मिट्ठू जैसे कई किस्मों के आम उगाए जाते हैं, जिनकी मांग झारखंड के साथ साथ बिहार के कई शहरों तक है। किसानों के अनुसार आम की खेती यहाँ सिर्फ रोजगार का साधन नहीं बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा है। आम के बागान सैकड़ों लोगों की आजीविका का आधार बने हुए हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दे रहे हैं। हजारीबाग के अंतर्गत प्रखंड इचाक के अंतर्गत ही आपका दाढ़ावती पंचायत के अंदर में ये ग्राम आ रहा है। यहाँ जो है कि आम के मामले में प्रचुर मात्रा में है, या करीब 2000 से ऊपर गाछ यहाँ है। आपका मालदा, दशहरी, सिपिया, सुकुल और सभी 1-2 आम में, समझे न। यहाँ इससे खेती बाड़ी भी बढ़िया होता है और पर्यावरण के मामले भी अच्छा है। ये तो बिक्री हमारे इधर पटना साइड गया जाता है, रामगढ़ जाता है, रांची तक जाता है, चतरा जिला तक जाता है। यहाँ कोडरमा तक हमारा आम जो है फसल का व्यापारी होता है। और ये वैरायटीज हमारे यहाँ का सबसे बेस्ट वैरायटीज है, जिसमें दूधिया, मालदा है, लंगड़ा है, सुकुल है और ये क्या बोलते हैं मिट्ठू है। ये सब दशहरी भी है। आपको लीची का भी मात्रा में यहाँ ज्यादा अच्छा क्वालिटी का आपको मिल सकता है यहाँ पे हमारे गाँव में। मेरे पिताजी भी ये बागानी का खेती किए हैं। मेरे जन्म से पहले ही हुआ है और ये देखते आ रहे हैं। मेरे पापा लोग बढ़िया से खेती लगाए हैं, आम का पेड़ लगाए हैं और इससे हम लोग भी जागरूक हुए हैं और हम लोग भी ये बागान धीरे धीरे और एक्सपेंड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। हम लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, प्लस में ये गर्मियों की छुट्टियों में हम लोग आम का भी देखभाल कर लेते हैं और इससे हम लोग व्यापारी लोग खुद आते हैं और ये सारे आम वगैरह सब कुछ ले जाते हैं। हम लोग को कहीं जाना नहीं पड़ता। देखिए, अभी आम का समय चल रहा है और बता दें कि हजारीबाग जिले के सुदूरवर्ती गांव में आरा में हूं और आरा गांव जो है वो आमों के गांव के नाम से जाना जाता है। तस्वीर आपको हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है कई एकड़ भूमि पर फैला लगभग 2000 जो है वो कई वैरायटी के आम के आपको जो है वो पेड़ नजर आ जाएंगे और इन दिनों जो है इसकी भरपूर बिक्री भी देखने को मिल रही है। खासतौर पर अगर बात किया जाए तो मालदा हो या दशहरी के अलावा जो है दूधिया आम है या फिर अन्य कई आम है, उसकी बिक्री भरपूर देखने को मिल रही है। और यहाँ के जो किसान है यानी यहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण है वो इस आम की फसल की सेवा में लगे रहते हैं और इन ग्रामीणों का जो है यह आम का फसल ही जीविकोपार्जन का एक मुख्य साधन माना जाता है। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। खबर रामगढ़ से, जहां तेज हवा के साथ जोरदार बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया। कुजू में घाटों जाने वाली सड़क पर पंजाबी ढाबा के पीछे बड़ा पेड़ सड़क पर गिर गया। लोग बाल बाल बच गए। स्थानीय पुलिस ने क्रेन के माध्यम से पेड़ को सड़क से हटाकर यातायात को सामान्य किया। दूसरी ओर रामगढ़ के ओल्ड NH 33 पटेल चौक के पास गार्ड वाल पर मिट्टी पानी के साथ बहकर खेतों में भर गया है, जिससे किसानों को भारी परेशानी हो रही है। रामगढ़ कॉलेज के पास मुख्य सड़क पर पानी भर जाने से पैदल जाने वालों को परेशानी हो रही है। पे जल निकासी का सुविधा नहीं है। दोनों तरफ रोड के किनारे नाली होनी चाहिए, नाली की कोई व्यवस्था नहीं है। ये जो है रांची को जोड़ती है, ये राजधानी को जोड़ती है रोड। ये देखिए रोड की क्या हालत है, क्या स्थिति है इस रोड की। दोनों तरफ नाली नहीं है, एक तरफ नाली है लेकिन वो नाली भी भर जाती है, दूसरी तरफ तो नाली ही नहीं है। ये बारिश होता है ऐसे हमेशा होता है? हमेशा हमेशा जब भी बारिश होती है, थोड़ा सा हल्का सा बारिश होती है, पूरा पानी भर जाता है, पूरा रोड में पानी भर जाता है, घुटना तक पानी रहता है। तो इस बुलेटिन में